निश्चित रूप से आज महिला जहाँ भी जाती है, चाहे वो प्रोफेशन के किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, वो अपनी जगह बनाती है, अपना स्थान बनाती है, अपनी पहचान बनाती है। खेल को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के माध्यम से उनको सम्मान भी मिल रहा है और आगे बढ़ने का मनोबल ऊंचा करने का काम भी बिहार सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम खेल की बात करें तो एक सही पथ पर बिहार अग्रसर है और निश्चित रूप से जिस तरह से हमारा प्रदर्शन नेशनल गेम्स में रहा, आने वाले 2036 के ओलंपिक गेम्स में भी बिहार खेलेगा भी और जीतेगा। जब मैंने ट्राई किया तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक बंदूक उठाओ और एम करो और चला दो। आपको ना सिर्फ अपने मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे खड़े होना, अपनी सांस रोकना, अपने थॉट को सब कुछ दिमाग से निकाल के सिर्फ एम करना, ये मुझसे नहीं हो पाया था। मेरा एम सब तरफ जा रहा था। बच्चे सीखेंगे कि एक तरफ कैसे देखना चाहिए और एम क्या होता है वो सीखेंगे हर तरफ। बिल्कुल फोकस कैसे करते हैं। और जैसा शेषी जी ने भी आज जो हमारी चीफ गेस्ट उन्होंने बताया कि इसके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ पे एकदम अपना जिसको क्या कंट्रोल होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, रेडियंट में हम मौजूद हैं और शेषी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बात कर रही थी बिहार में आगे महिलाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं और ताकत देने के लिए पहुंची हुई थी। यहाँ पे तो शूटिंग भी कर ली, सब चीज़ कर ली। कि आपके हिसाब से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, ये सवाल गलत है। लड़कियां और महिलाएं हमेशा से आगे रही हैं, लेकिन एक मानसिक सोच की लड़ाई है जिससे हम लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो एक सामाजिक लेवल पे हम लोगों को उससे लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से आज महिला जहाँ भी जाती है, चाहे वो प्रोफेशन के किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, वो अपनी जगह बनाती है, अपना स्थान बनाती है, अपनी पहचान बनाती है। और वैसी महिलाएं चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रही हूँ, वो सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं निश्चित रूप से लोग एक दिन महिला दिवस बनाते हैं, मेरे लिए साल के 365 दिन महिला दिवस रहते हैं। तो और सभी महिलाओं को मैं आगे बढ़ने की शुभकामनाएं भी देती हूँ और ये वादा भी करती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि महिलाएं जहाँ जहाँ भी आगे बढ़ेंगी और मुझसे जो भी सहायता होगी मैं निश्चित रूप के सामने आप बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रही थी। जब आप जमुई की मैं जमुई से हूँ, वो डायलॉग आपने अंदर पाया कि बिल्कुल मैं जमुई से हूँ, बिहार से आती हूँ। निश्चित रूप से जमुई हमारा घर है और मतलब बिहार में ही जमुई आता है तो हमारा घर और हम है ही। बिहार कितना आगे बढ़ रहा है शेषी सिंह के हिसाब से? आप किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में अगर हो गया की बात करने की देखिए ना, तो आपके पास समय, हमको तो लग रहा है जिस स्पीड से आप सवाल पूछ रहे हैं आप हड़बड़ी में हैं। क्योंकि अगर बिहार किस तरह से आगे बढ़ना है, यदि उसके बारे में बात करनी है तो एक बहुत ही लंबा विषय है, उसका समय ना आपके पास है अभी ना मेरे पास है। लेकिन अगर क्योंकि हम आज खेल के लिए यहाँ पर रेडियंट स्कूल उपस्थित हुए हैं, तो खेल की अगर हम बात करें तो पहली बार बिहार में विमेंस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, जो भारतीय दल जीती भी थी। तो फर्स्ट टाइम बिहार होस्टेड एन इंटरनेशनल इवेंट ऑन एन इंटरनेशनल अरीना विच इज़ नाउ बिटवीन अस। खेल अकेडमी और खेल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो भारत में एक एग्जाम्पल के तौर पे राजगीर में उपस्थित खेल यूनिवर्सिटी हम लोगों के सामने है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार वन 11 मेडल्स इंक्लूडिंग इट्स फर्स्ट मेडन गोल्ड मेडल एट द नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड। मनरेगा द्वारा हर एक पंचायत में खेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद जमुई में देखा है कई पंचायतों में बनते हुए। जमुई में ही एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसी तरीके से 28 और जिला हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण हो रहा है। क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा है। इसी तरीके से हम लोगों ने सेपैक टकराव का वर्ल्ड कप होस्ट किया। आने वाले समय में हम लोग कबड्डी का वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले हैं। खेल को और नहीं, मेरी बात फिनिश करने दीजिए। खेल को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के माध्यम से उनको सम्मान भी मिल रहा है और आगे बढ़ने का मनोबल ऊंचा करने का काम भी बिहार सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम खेल की बात करें तो एक सही पथ पर बिहार अग्रसर है और निश्चित रूप से जिस तरह से हमारा प्रदर्शन नेशनल गेम्स में रहा, आने वाले 2036 के ओलंपिक गेम्स में भी बिहार खेलेगा भी और जीतेगा। बिल्कुल। बस आखिरी चीज कि मम्मी पापा जितने भी होते हैं ना, वो स्कूल भेजते हैं तो बहुत लोग के दिमाग में रहता है कि बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन बच्चे जो है ना वो खेलना चाहते हैं, सब चीज करना चाहते हैं। बहुत पहले लोग बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, है ना। तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं और आज के बच्चों बेटियों को खास तौर से ये बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे
नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे सहवाग। और इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आपको लगेगा कि हम राजनीति करते हैं इसलिए बिहार सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आज की रियलिटी है कि 71 खिलाड़ियों को बिहार सरकार नौकरी दे चुकी है। जो मेडल लाओ नौकरी पाओ की जो योजना है वो धरातल पर उतर चुकी है और बिहार की हकीकत है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा तो खेल के प्रति जो मानसिकता है वो भी बदलेगी। जो पेरेंट्स सोचते हैं कि खेल एक प्राइमरी करियर नहीं हो सकता, वही लोग आगे बढ़ के अपने बच्चों को, बेटियों को खेल में आगे भेजने का काम करेंगे, क्योंकि वो देख पाएंगे कि आने वाला जीवन जो है वो भी सुरक्षित रहेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुलेंगी। अब बच्चे रेडियंट में शूटिंग सीखेंगे, लड़के हो या लड़कियां हो। अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है कि एब्सोल्युटली, आई थिंक इस तरह से मैं खासतौर से विशाल भैया का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, उनकी सोच का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह की रेंज की शुरुआत की है, छोटी ही लेकिन एक बड़ी सोच को उन्होंने धरातल पे उतारा है। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें टैलेंट होनिंग या स्किन होनिंग एक बहुत ही कम उम्र से शुरू करना पड़ता है। और स्कूल में जब बच्चे रहते हैं, स्कूल के साथ साथ जब कोई खेल या एक्स्ट्रा करिकुलर का कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं इनफैक्ट सिर्फ विशाल भैया नहीं, लेकिन रेडियंट स्कूल के पूरे परिवार को और TIHS के पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, मनीषा मैम हमारे साथ मौजूद हैं। क्या दिमाग में आया कि आपने सोचा कि बच्चों को सीखना चाहिए शूटिंग क्लासरूम में? मतलब कि क्लासरूम में तो बस पढ़ाई होता है, मम्मी पापा भेजते पढ़ने के लिए, लेकिन रेडियंट हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज कराता है। तो शूटिंग दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली जो नई शिक्षा प्रणाली है, जो नीति आई है एक्चुअली NEP 2020, उसके तहत स्किल्स को बहुत तवज्जो दिया गया है। ये समझ में आ गया है कि अब क्लासरूम में जो रोट लर्निंग होती है, जो बच्चे रटंत विद्या जो हमारे समय में था, तो उसमें क्या होता है कि हम रटते हैं, जाते हैं आंसर पेपर पे वॉमिट आउट कर देते हैं एंड सारी लर्निंग ख़त्म। तो लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहे, और इसी तहत में एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि ये मोदी जी का भी वो है और हमारी नई शिक्षा प्रणाली का भी वो है आया है कि अगर बच्चों में एक स्किल डेवलप होगा तो वो अपने लिए हमेशा एक ऑक्यूपेशन बना सकेंगे। तो ये भी सुने हैं कि बाहर के जो लोग, जैसे कि मान लीजिए जो लोग रेडियंट में नहीं पढ़ते हैं और बाहर से अगर वो चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ शूटिंग सीखे या फिर कुछ, तो वो है सुविधा? बिल्कुल बिल्कुल, ये है। ये जो शूटिंग रेंज है, ये शूटिंग रेंज दिन में हमारे स्कूल के बच्चे यूज़ करेंगे और शाम में एक अकेडमी के रूप में चलाई जाएगी, जिसमें कोई भी बच्चा जो 12 साल से ऊपर और उनके मम्मी पापा अभिभावक जो आना चाहे सब आ सकते हैं सीखने के लिए। सब आ सकते हैं सीखने के लिए। आपने कभी ट्राई किया कि नहीं शूटिंग वाला? हाँ, मैंने ट्राई किया है, और जब मैंने ट्राई किया तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक बंदूक उठाओ और एम करो और चला दो। आपको ना सिर्फ अपने मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे खड़े होना, अपनी सांस रोकना, अपने थॉट को सब कुछ दिमाग से निकाल के सिर्फ एम करना, ये मुझसे नहीं हो पाया था। मेरा एम सब तरफ जा रहा था। बच्चे सीखेंगे कि एक तरफ कैसे देखना चाहिए और एम क्या होता है वो सीखेंगे हर तरफ। बिल्कुल, फोकस कैसे करते हैं। और जैसा शेषी जी ने भी आज जो हमारी चीफ गेस्ट उन्होंने बताया कि इसके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ पे एकदम अपना जिसको क्या है कंट्रोल होना चाहिए, वो ज़रूरी है। चार्जेस क्या रहेंगे मैम, ये आप बताना चाहेंगे इस वीडियो में? जो बाहर से जो लोग आएंगे वो चार्ज ज़्यादा आप लोग लेंगे या नॉर्मल चार्जेस रहेंगे? नॉर्मल चार्ज, बहुत बेसिक चार्जेस है, बेसिक चार्जेस, ताकि हमारा बस अकेडमी मेंटेन हो सके, इतना ही दूसरे चार्जेस स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं ना शाम में, कि बिल्कुल आ आप बोलेंगे कि नहीं दूसरे स्कूल के मतलब अनुकूल। इसके साथ मैं एक और चीज़ बताऊंगी, शूटिंग के अलावा हमारी एक और अकेडमी स्टार्ट हो रही है, इसका इनॉग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, वो है आर्चरी, तीरंदाजी। जी, ये 2 गेम हम अभी अकेडमी के रूप में जल्दी स्टार्ट। बल्कि पटना में अब लोग को ये नहीं सोचना होगा कि कहाँ जाना है, रेडियंट में जाना है, मन से भी बढ़ेंगे और तन से भी बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जमाना बदला है, जैसा श्रेषी ने बोला कि पहले होता था ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब है कि खेलोगे कूदोगे तो और बनोगे नवाब। बिल्कुल, ये मानती है? बिल्कुल मानते हैं। और इसके लिए एक और मैं आप सारे लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारा इस बार का ध्येय ही यही है कि हम स्पोर्ट्स को रेडियंट में और विकसित करें और बच्चों को और ज़्यादा स्पोर्टिंग फैसिलिटी दें। अभी तो ये 2 आया है, पीछे काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं वो पत्ते में धीरे धीरे खोलूँगी। अच्छा, धीरे धीरे कुछ पेरेंट्स जो है ना वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि समय चेंज हुआ है, टाइम चेंज हुआ है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि पढ़ेगा ना जी, ये सब में क्या रखा है। तो उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे?
मैं उन पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि हर बच्चा एक अलग मोल्ड में बना के भगवान ने भेजा है। सबकी अलग अलग स्किल सेट है, सबकी अलग अलग काबिलियत है। अपने बच्चों की काबिलियत को पहचाने। हर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आया है। अगर हर बच्चा सिर्फ पढ़ने के लिए आया होता तो आज हमारे पास श्रेयसी जी नहीं होती, सही है ना। तो आज वो जो का नाम कमाई, या और उसके अलावा जितने बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, तो कभी भी, या गाने के क्षेत्र में या पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर बच्चे का स्किल सेट समझिए और उसको वो करने दीजिए। हर बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बनने के लिए धरती पे नहीं आया। लेकिन रेडियंट में आएगा तो सब सुविधा दी जाएगी उसको। रेडियंट में आएगा बच्चा, तो हमारी ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि बच्चा अपने स्किल सेट्स को से खुद अवेयर हो। हम थ्रू स्वॉट एनालिसिस बच्चों की हम कराते हैं, और हम बच्चों के उनकी बाकी जो क्लासरूम परफॉर्मेंस है, जो को करिकुलर में परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से उनको बताते हैं, गाइड करते हैं कि उनका करियर किस उसमें बेटर कर पाएंगे वो। तो हर दिन ये चीज़ करने आ सकते हैं बाहर के लोग, या संडे को छुट्टी है, मतलब कि संडे को बंद रहेगा आपका ये? नहीं, संडे को भी खुला रहेगा। संडे को भी खुला रहेगा। तो बस अब इंतजार क्यों करना है? अगर आपको शूटिंग प्रैक्टिस करना है, शूटिंग सीखना है, तो रेडियंट में पहुंच जाइए और करते रहिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन सुमन के साथ, धन्यवाद।